जी हाँ, ये महिला जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है वो मर चुकी थी, जो अब वापस आ गई है। दरअसल बात 2018 की है। कैमूर जिले के कुतरा थाना क्षेत्र की देवराढ़ कला की रहने वाली खुशबू पति से विवाद होने के बाद अपने मायके चली आई थी, फिर लापता हो गई। इसी बीच एक महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ। खुशबू के मायके वालों ने चप्पल, कपड़े और रुमाल से शव की शिनाख्त की और खुशबू के ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन विवाहिता के मरने का कोई सबूत नहीं मिला। वहीं उसके जिंदा होने के कई सबूत हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर विवाहिता को यूपी के सोनभद्र जिले से उसके प्रेमी के साथ बरामद किया। भागी थी तुम, क्या लगता था वो? ना फुआ का ना भाई, फुआ का लड़की का भाई था ये। खास फुआ और तुम्हारी फुआ का? हाँ। कैसे इससे तुम्हारा संबंध हुआ? ना जीजा लगते थे हमारा। हाँ। अच्छा। तो बोले कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो हमने बोला कि भागने के लिए, तो हम बोले कि नहीं, जो भाग नहीं है तो कोर्ट मैरिज कर लीजिए। तो ना इसकी भाभी है ना जो हमको बलजोरी कर रही थी, नहीं तू भाग जा भाग जा भाग जा। तो ना हमको भगा दिया, अपने भी का तो भाग गई। ये तुम इसको लेके कहाँ भागी? बनारस। बनारस चली गई? बनारस रह रहे थे हम लोग। कब का मामला है? हो गया 2-2.5 साल। 2.5 साल पहले? 2.5-3 साल हो ही गया। उसमें तुम्हारा शादी से किए कितना साल हुआ था? तुरंत ही शादी कर लिए हमने। तुम्हारा गांव पे जो शादी मम्मी की थी, कितना साल हुआ था शादी किए? 4-5 साल हो गए। 4-5-6 साल हो गया। पहले से बच्चे भी थे तुम्हारे? हाँ, एक बच्चा था। 2 साल एक बच्चा था और उसके साथ लेके भाग गई? नहीं, वो बच्चा गुजर गया था कहीं। अच्छा। हुआ था लड़का 2 वर्ष का हुआ, तबीयत खराब हो गया और लड़का दिल्ली में रह रहे थे, वो लड़का गुजर गया। अच्छा, तो फिर इसके साथ शादी की तभी ये बच्चा हुआ? ये हुआ है। अच्छा, तुम घर में किसी से बात की शादी करने के बाद, भागने के बाद? नहीं, एक बार किए थे तो मेरी बहन उठाई बुझाए, तो मामा फोन ले लिए, हमारे मामा फोन ले लिए, तो बोले कि मम्मी से बात नहीं हुई, मम्मी से बात हुई। बोला मामा ना तू बाची जहाँ हो तहाँ चल जा, बाकी हमनी के मालूम नहीं रहे तू जिया, तो हमनी के सामने ऊपर चलो तो अरे रही हम। खुशबू का प्रेमी रिश्ते में उसका जीजा लगता है, जो पहले से शादीशुदा था। दिल्ली रहते थे तो सबसे हम प्यार कर रहे हैं। कितने साल पहले से? हो गया होगा तो वो 15-16 साल तक। अच्छा, रिश्ते में क्या लगेगी तुम्हारी? हमारे रिश्ते में हमारी भाभी के बहन है, मामी की लड़की है। तो साली लगी? साली लगी। अच्छा, 15 साल से प्यार हो गया था, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, शादी विवाह सब करने के लिए कह रहे थे, नहीं किए शादी विवाह, अपना शादी सब कर लिए। हम लोग का मन नहीं पसंद हुआ, अपना दोनों आदमी अपना लोग कर लिए। तो शादी तुम्हारा भी अपने घर में हो गया था? जी। तो उसको तलाक दिए हो? नहीं, उसको भी रखे हो? उसको भी साथ में रखते हैं। ये भी साथ में है? वो विरोध नहीं करती है? नहीं, तो कैसे यहाँ पे पहुँचे? यहाँ पे पहुँचे, हम लोग रहते हैं वहाँ खलिहारी में। दिल्ली तरफ? खलिहारी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? सोनभद्र में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वहीं पर रखते हैं सर, यहाँ से गए हम लोग पकड़ कर लाए हैं। अब साथ रहना चाहते हो? जी तो इनके घर वालों को नहीं पता था कि तुम भगा ले गए हो? सर, 2 दिन हम लोग फ़ोन किए इन लोग को, इनको बेटी से बात कर, उनके जो है फ़ोन कर लगाए हम कि लो अपना मम्मी से बात कर लो। हाँ, तो बात किए तो बोले इनका कि उनका मामा बोले कि 2 फ़ोन में बोले कि तुम उधर ही रहना, मर जाना, हेरा जाना, जो भी कुछ ना हो जाना, यहाँ पर लौट कर आना मत। तो हम फिर फ़ोन ही काट दिए। कितने बच्चा हैं तुम्हारे? 2 बच्चे हैं, एक इसके ऐसे हैं, 3 बच्चे। 2 पहली वाली से हैं और एक इससे हो गए। इससे है। तो पत्नी विरोध नहीं करती है? नहीं। मोहनिया डीएसपी रघुनाथ सिंह ने कहा कि माई पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। अनुसंधान में विवाहिता यूपी के सोनभद्र जिला से जिंदा मिली, उसको थाना लाया गया। अब कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। थाना अंतर्गत देवराढ़ कला की एक घटना 2018 में एक ऐसी हुई थी कि एक लड़की थी जिसकी शादी रुइया में हुआ था, भभुआ थाना अंतर्गत। उस शादी के बाद अपने हस्बैंड वाले से, उनके परिवार वालों से जब इनका कुछ मनमुटाव हो गया तो ये लौट कर अपने मायके आ गए। मायके लौटने के बाद इनको इसी दौरान अपने ही एक रिलेटिव से उनको प्यार हो गया। प्यार होने के बाद में उसी लड़के के साथ भाग गए। भागने के बाद में 2-4 दिन के बाद में एक डेड बॉडी मिलता है
जो जला दिया गया था, काफ़ी पहचान उतना अच्छा से नहीं हो रहा था। इसी पर उनके माँ के द्वारा यह केस किया गया कि मेरी लड़की को उनके हस्बैंड के परिवार वाले ने, सास ससुर ने उसको उठा के लेकर भाग गया और ले जाकर मतलब कि उनको मारपीट करके आग लगाकर उनको मर्डर कर दिया गया। उसी का लाश है। लाश को उसकी माँ ने पहचानी और बोली कि मतलब कि मेरी बेटी का ही लाश है, वही लोग मारे। इसी आधार पर भगाने की लड़की और उठाकर ले जाने की और मर्डर का केस दर्ज हुआ था। बाद में धीरे धीरे उसी केस में अनुसंधान हुआ तो पता चला कि वो लड़की मरी नहीं है, बल्कि सोनभद्र में अपने प्रेमी के साथ भागकर उन्हीं से शादी रचा लिया और वहीं पर रहती है। पुलिस को अनुसंधान के दौरान जब पता चला तो उस लड़की को बरामद करके लाया गया। उस लड़के ने भी इस बात को स्वीकार किया, लड़की ने भी इस बात को स्वीकार कर दिया। माँ ने जो लाश पहचानी थी, अब तत्काल उस समय बोली कि नहीं, हमको अच्छा से पहचाना। ये बात खुशबू जिंदा थी, अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रही थी। खुद ही सोचिए, एक गलत प्राथमिकी की वजह से ससुराल पक्ष के लोगों को कितनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी। वो तो पुलिस ने जांच सही तरीके से की, नहीं तो एक निर्दोष परिवार झूठे इल्जाम में सालों तक फंसा रह जाता। ये थी कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुन की रिपोर्ट, बिहार तक।